अच्छा, जब हम एक फौजी ड्राइवर की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? यही ना कि उसका काम गाड़ी चलाना है, जंग के मैदान में लड़ना नहीं। लेकिन आज हम एक ऐसे ही ड्राइवर की कहानी सुनेंगे जो दुश्मन के लिए शेर बन गया। जी हाँ, ये कहानी है सवार मोहम्मद हुसैन जंजुआ की। अब मोहम्मद हुसैन की बहादुरी को सही मानों में समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि निशाने हैदर क्या है। देखें, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे मोतबर फौजी एजाज है। इसका मतलब है शेर का निशान, और ये सिर्फ उन गिनती के चंद बहादुरों को मिलता है जो दुश्मन के सामने ऐसी जुर्रत दिखाते हैं कि अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। और यही तो सबसे हैरानकुन बात है। सवार मोहम्मद हुसैन फौज में एक ड्राइवर थे। उनका काम लड़ना था ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं की और अकेले ही दुश्मन के 16, जी हां, 16 टैंकों को तबाह करने में किलीदी किरदार अदा किया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे एक ड्राइवर ने जंग का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो हर हीरो की एक कहानी होती है ना? और मोहम्मद हुसैन की कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के एक छोटे से गांव, एक किसान के घर से। इनकी जिंदगी का सफर देखें तो बहुत मुख्तसर, लेकिन बहुत बाअसर था। 1949 में पैदा हुए, सिर्फ 17 साल की उम्र में फौज ज्वाइन की और फिर सिर्फ 22 साल की उम्र में 1971 की जंग में उन्होंने जामे शहादत नोश किया। लेकिन देखें, फौजी वर्दी के पीछे भी तो एक इंसान होता है, एक शौहर, एक बाप। वो भी यही सब थे। उनकी शादी अरजाम बीबी से हुई थी। 1-2 साल की बेटी थी और एक 3 महीने का बेटा मुनव्वर हुसैन। और सबसे दुख की बात यह है कि वो अपने इस बेटे को कभी देख ही नहीं पाए। यही वो कुर्बानियां हैं जो अक्सर वर्दी के पीछे छुप जाती हैं। तो अब चलते हैं उनकी जिंदगी के उस हिस्से की तरफ जब उन्होंने वर्दी पहनी और मुल्क की पुकार पर लब्बैक कहा। फौज में उनका रैंक सवार था। अब ये जो सवार का रैंक है, ये पाकिस्तान आर्मर्ड कोर में एक सिपाही या प्राइवेट के बराबर होता है। तो सरकारी तौर पे यानी कागजों में उनका काम तो 20 लांसर्स में सिर्फ ड्राइविंग करना था। लेकिन कहते हैं ना, इनके दिल में एक सिपाही बसता था। जब भी उनकी यूनिट किसी भी महाज पर जाती थी, वो कभी पीछे नहीं रहते थे। हमेशा लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए सबसे आगे होते थे। और बस यहीं से इनकी बहादुरी के वो किस्से शुरू होते हैं जिन्होंने तारीख में इनका नाम लिख दिया। लेकिन सवाल तो वही है, आखिर एक ड्राइवर जिसका काम ही गाड़ी चलाना है, वो मैदान जंग का लेजेंड कैसे बन गया? उसका जवाब मिलता है हमें 5 दिसंबर 1971 के दिन। जरा तसव्वुर करें, दुश्मन की तरफ से शदीद फायरिंग हो रही है और ऐसे में मोहम्मद हुसैन देखते हैं कि फ्रंट लाइन पर उनके साथियों का एम्युनिशन यानी गोला बारूद खत्म हो रहा है। बस उन्होंने एक लम्हा भी नहीं सोचा, अपनी जान की परवाह किए बगैर वो एक खंदक से दूसरी खंदक तक रेंगते हुए गए और अपने साथियों तक वो जरूरी गोला बारूद पहुंचाया। और फिर आया 10 दिसंबर 1971 का दिन। ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन तो था, लेकिन यही वो दिन भी था जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस वाक़े के ठीक 5 दिन बाद वो हारड़ खुर्द के इलाके में एक बहुत ही खतरनाक जासूसी मिशन पर थे, जब उनकी तेज नजरों ने दुश्मन की मौजूदगी को भांप लिया। उन्होंने जो देखा वो थे दुश्मन के टैंक्स, और ये जो नंबर आप देख रहे हैं 16, ये इनकी बेमिसाल बहादुरी की गवाही है। इस एक दिन में उन्होंने तने तन्हा 16 टैंकों को निशाना बनाने में मदद की। अच्छा, अब सवाल यह है कि उन्होंने ये किया कैसे? उन्होंने अपनी ड्यूटी से बढ़कर खुद से ये जिम्मेदारी ली। वो एक रिकॉयल लेस राइफल टीम की आंखें और कान बन गए। दुश्मन की गोलियों की बौछार में वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक भागते, टैंकों की सही जगह बताते और अपनी टीम के निशाने दुरुस्त करवाते रहे। उनकी शहादत के बाद उनके वालिद रोज़ अली ने जो अल्फाज कहे वो तारीख का हिस्सा बन गए। उन्होंने कहा, मेरे बेटे ने शेर की तरह अपने सीने पर गोलियां खाईं। इससे बड़ी बहादुरी की और क्या मिसाल हो सकती है? वो उसी आलम में थे, दुश्मन के टैंकों पर हमले करवा रहे थे, जब दुश्मन की मशीन गन की गोलियां सीधा उनके सीने में आ लगी और वो वहीं शहीद हो गए। और उनकी इसी लाजवाल कुर्बानी और बहादुरी के लिए उन्हें शहादत के बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया। और ये बात भी याद रखने वाली है कि वो आज तक पाकिस्तान आर्मर्ड कोर के वाहिद सिपाही हैं जिन्हें ये एजाज मिला है। सरदार मोहम्मद हुसैन तो चले गए, लेकिन उनकी कुर्बानी और उनकी याद आज भी जिंदा है। कैसे? आइए देखते हैं। एक हीरो की आखिरी आरामगाह उसकी अपनी मिट्टी होती है। ये उनका मज़ार है जो उनके आबाई गांव में बनाया गया। आर्जी तदफीन के बाद उनके जसद खाकी को पूरे फौजी आज़ाज़ के साथ यहाँ लाया गया था। उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखने के लिए उनके गांव
ढोक पीर बख्श का नाम भी बदलकर ढोक मोहम्मद हुसैन जुंजुआ रख दिया गया। यही नहीं, आज इनके गांव को ढोक निशाने हैदर के नाम से भी जाना जाता है और इनकी मिरास यहीं खत्म नहीं होती। 1992 में इनके नाम पर सवार मोहम्मद हुसैन शहीद बॉयज हॉस्टल कायम किया गया, जो आज भी फौजियों के बच्चों को मुफ्त तालीम, रिहाइश और यहां तक के मेडिकल की सहूलियात भी फराहम कर रहा है। तो इनकी कुर्बानी आज भी दूसरों की जिंदगियां संवार रही है। तो आखिर में वो कौन थे? एक किसान के बेटे, एक फौजी ड्राइवर और एक ऐसे बाप जो अपने बेटे की सूरत तक ना देख सके। लेकिन जब मुल्क पर वक्त पड़ा और आग का सामना हुआ तो वही ड्राइवर एक शेर बन गया। उनकी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाती है कि आखिर एक आम से इंसान में अपने फर्ज को निभाने के लिए इतनी गैर मामूली हिम्मत, इतनी जुर्रत आखिर आती कहां से है।